जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती के रिज़ल्ट को लेकर के इंतज़ार था कि हमारा जो 17,000 भर्ती का रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि जब से फार्मासिस्ट एलोपैथी का रिज़ल्ट आया है उसके बाद से जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, वो कब आ रहा है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि एक ही पोस्ट का रिज़ल्ट आया है। अभी तक जो है एनएम और स्टाफ नर्स एलटी का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो कितना यहाँ पर समय लग सकता है, अब कब तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो आश्वासन मिला है, अभी जो हमें सूचना मिल रही है, मैं उसके अनुसार आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो आश्वासन मिला है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। और आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्या वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था जितनी सीटें थी उतनी ही कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्ट कर रहा है। ऐसे में ये आप लोग सोच रहे होंगे सर, जब उतने लोगों को ही कर रहा है तो डीबी में तो अभी लोग बाहर होंगे, तो बाद में कैसे करेगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, अब प्रोग्राम वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है भी बात करेंगे, ताकि देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ से जो क्लियर हो जाए वो आप उतना करते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आप बताऊं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं रिजल्ट्स को लेकर के परेशान हैं, मैं समझ रहा हूं कि एक का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स बाकी हैं वो बाकी रिजल्ट्स कब आएंगे। तो देखिए, जो मैं आपको बता दूं, जो बाकी रिजल्ट है आपके, ठीक है, जो आपकी दीपावली है, ठीक है, तो दीपावली के आसपास जो रिजल्ट आने की, इसके पहले रिजल्ट आने की उम्मीद तो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आश्वासन तो यही मिला था कि रिजल्ट हमारा जो है दिवाली से पहले ही आ जाएगा, ठीक है। हालांकि उम्मीद तो सभी की यही है, देखिए क्या होता है, क्योंकि एग्जैक्टली तो किसी को भी कुछ नहीं पता कि किस टाइम रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो हमें तो पेशेंस इतना करना ही होगा, जैसे कि अभी तक हमने इतना हम लोगों ने वेट किया है, तो थोड़ा सा और वेट करेंगे। हालांकि जो आश्वासन मिला था उसके अनुसार तो यही था कि भाई दीपावली से पहले ही रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट्स आने के बाद आपको ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए कि अभी हमारा डीवी प्रोसेस होगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होनी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए इतना जल्दी तो इसे भी होने वाला नहीं है, तो रिजल्ट जल्द से जल्द विभाग को जारी कर देना चाहिए, ताकि आगे की प्रक्रियाएं भी जल्द से जल्द हो पाएँ। तो यही तो उम्मीद है कि दीपावली तक देखो इससे पहले आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जैसा मैंने बताया था कि सेकेंड वीक तक नवंबर का जो है आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। तो वही चीज़ें अभी भी आश्वासन वही मिल रहा है कि रिजल्ट जल्दी आएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन लोगों की ये हैं कि यहाँ पर जो हमारी सीटें हैं, यानी कि किसी भी प्रोग्राम की जो सीट है, मान लीजिए अगर फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर 500 सीट है, ठीक है, अगर 500 सीट है तो 500 कैंडिडेट्स को ही सॉल्व किया है। मतलब कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जितनी सीटें थी उतने ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। जो हम लोग सोच रहे थे कि डीबी के लिए 3 से 4 गुना बुलाएगा, अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी पूर्ण रूप से मेंशन नहीं किया हुआ था। लेकिन बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने किया है कि करीब 1:3 के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, यानी कि एक सीट पर 3 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। वो भी कब? वो भी आपके जो ये शॉर्टलिस्ट हो गया है, जब सीटें भर जाएंगी उसके बाद जब सीटें खाली बचेंगी, यानी डीवी होगा, जो भी प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद जब सीटें खाली जो बचेंगी उसमें क्या करेगा, तब फिर से 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा हर एक प्रोग्राम से। यानी कि जितने भी प्रोग्राम है या फिर पोस्ट बोल लो, ठीक है, जितने भी पोस्ट के सभी प्रोग्रामों में अलग अलग कट ऑफ जाएगी, डिफरेंट, ठीक है। लेकिन जो सीटें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जितनी भी सीटें हैं, जैसे कि मैंने बताई कि अगर 500 सीटें हैं तो यहाँ पर 500 ही लिए गए हैं, लेकिन मैं टोटल ओवरऑल अगर 17,291 सीटों की बात करूँ, ठीक है, मैं जो उसमें कंटेंट बढ़ी हुई सीटें हैं उसकी मैं बात नहीं करूंगा, जो नोटिफिकेशन है 17,291 सीटें। अब क्या करेगा, ये जो है क्या किया कि जो रिजल्ट आपका आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, इसमें भी कितना इन्होंने किया, यानी कि टोटल कितना लेगा, इतने टोटल कैंडिडेट्स को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। यानी कि जितनी सीट है, ठीक है, जितनी सीट है हमारी उतने ही कैंडिडेट्स को डीवी के लिए भी शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है सभी अभ्यर्थियों का कि अगर उतने ही कैंडिडेट्स को लेना है तो फिर डीबी में कैसे होगा। डीबी में तो लोग बाहर हो जाएंगे, सीटें खाली हो जाएंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, सीटें वैसे भी खाली चलेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं
आपको पेशेंस रखना होगा, वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। पहले किसी अदर एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए, ठीक है। इसके पीछे मत भागिएगा कि भाई हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, पहले क्लियर हो जाए उसके बाद हम किसी एग्जाम में लगेंगे। नहीं, आना है तो रिजल्ट आने दो, क्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखो। अगर किसी फॉर्म आपने किसी एप्लीकेशन फॉर्म डाला है किसी भी भर्ती का, तो बाकी यहाँ पर मैंने बताया आपको, क्लियर कर दिया है कि जितनी सीटें थी उतने शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इतने ही कैंडिडेट्स क्या करेंगे, जब बाकी जो सीटें खाली रहेंगी, ठीक है, जब क्या होगा डीवी होने के बाद सीटें जब खाली होंगी, ठीक है, जब सीटें खाली होंगी तब क्या करेंगे, ये वेट लिस्ट लगाएंगे, यानी कि वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तब ये क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड करेंगे 1:3 के हिसाब से, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही मेंशन है। क्योंकि अगर एक सीट खाली है तो एक सीट पर 3 कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे, 3 गुना। यानी कि अब क्या होगा कि जब 17,291 कैंडिडेट्स पूरे जितने शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जितना भी सीटें हैं उतनी शॉर्टलिस्ट करने के बाद इनका डीवी कराया जाएगा। जब डीवी में जितने ही सीटें खाली होंगी उसका 3 गुना, उसका जो है 3 गुना जो है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर से वेटिंग लिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे सबका नंबर आएगा। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक है। अब बात आती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि कट ऑफ को लेकर के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो थोड़ा सा इंक्रीजमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि आपने देखा कि देखिए सबकी पोस्ट वाइज कट ऑफ अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए फार्मासिस्ट की कुछ अलग कट ऑफ जाएगी, क्योंकि देखिए फार्मासिस्ट में कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं अगर पोस्ट वाइज डिस्कस करूं, एनएम हो गया, ठीक है। तो देखिए स्टाफ नर्स की कट ऑफ की काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि स्टाफ नर्स की कट ऑफ क्या रहेगी। तो अगर मैं बताता हूँ कि अगर यूआर की इसमें बात करें तो स्टाफ नर्स पे करीब 50 के आसपास कट ऑफ इनकी रहेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत इसमें जरूरी नहीं कि स्टाफ नर्स में मैं ये बता दिया कि यूआर की जो है 50 से इतनी 50 प्लस रहने वाली है। इसमें कई जो प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम पर निर्भर करती है। कई ऐसे प्रोग्राम है जिसमें कट ऑफ कम जाएगी। हो सकता है कि स्टाफ नर्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जिन प्रोग्रामों में हो सकता है कि 45 से 42 पर भी सिलेक्शन होने को देख जाए। तो ये जरूरी नहीं है, वो प्रोग्राम पर निर्भर करता है। लेकिन हम अगर हर पोस्ट की एवरेज कट ऑफ देखें तो कट ऑफ क्या रहेगी उसको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जैसा कि अगर युवा कैटेगरी की बात करें तो 50 से लेकर के 55 के बीच आपको बता दूं, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी में भी करीब इतना ही रहने वाला है। 50 अगर इसको 55 जाता है तो ये जरूर 52 से 53 के बीच रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने इतना ही रखा हुआ है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स करीब 49 के आसपास या 48, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इस चीज़ को लेकर के। और जो एससी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, एससी कैंडिडेट्स इनके लिए क्या रहेगा, ये भी करीब 46 से लेकर के 47 मार्क्स के आसपास तक ये भी रहेंगे। ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जो एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, एवरेज इसमें सॉरी ये नहीं रहेगा यहाँ पर। ये करीब यहाँ पर 45 के आसपास ये मार्क्स रहेंगे। एसटी में करीब 40 के आसपास मार्क्स पर इनका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं थोड़ा बहुत इंक्रीज मीन्स हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, बाकी ये एक एवरेज है। बाकी प्रोग्राम वाइज कट ऑफ थोड़ा सा क्या होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, डिफरेंट, ठीक है, वो प्रोग्राम पर निकल सकता है। बाकी आप लोग परेशान मत होइए, आपका रिजल्ट जैसे ही आता है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी जो भी सूचना थी मैंने बताई, बाकी आगे ऐसे ही आप लोग जुड़ी रहेगा वीडियो से। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली अपडेट्स है ऑथेंटिक अपडेट्स आप सभी तक जरूर मिलती रहे।